हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉलम फेलियर। तो आज कॉलम फेलियर के टाइप्स के ऊपर बात करेंगे आज के अपने इस टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो और जानते हैं कि क्या किन किन कारणों से कॉलम फेल हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद पवन। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कॉलम होता क्या है। तो दोस्तों कॉलम जो होता है वो एक स्ट्रक्चर मेंबर होता है इस टाइप का वर्टिकल, जो लोड जो है ना, लोड जो आता है वो नीचे सीधा फाउंडेशन में या सॉइल में ट्रांसफ़र करता है। तो ये होता है जो लोड को वर्टिकली, ये कॉलम जो लोड को सीधा फाउंडेशन में या नीचे ट्रांसफर करता है वो होता है कॉलम। तो दोस्तों अब जानते हैं कि कॉलम फेलियर जो होते हैं वो टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो जो पहला टाइप होता है वो अपना होता है बकलिंग। बकलिंग, अब देखते हैं कि बकलिंग फेलियर क्या होता है। बकलिंग फेलियर में दोस्तों जैसे ये एक अपना कॉलम हो गया, ये अपना कोई भी कॉलम हो गया है, ये कॉलम हो गया और ये इसकी जो हाइट होती है वो मान लीजिए 12 मीटर या 13 मीटर है। जो बकलिंग होती है दोस्तों वो बेसिकली लॉन्ग कॉलम्स में, एक आपको ध्यान रखनी है बात, लॉन्ग कॉलम में होती है। और दूसरी चीज, ये जो कॉलम होते हैं ना ये 12 मीटर से बड़े होते हैं, 12 मीटर से बड़े होते हैं, ये लॉन्गर देन 12 मीटर। तो 12 मीटर से बड़े होते हैं जिनके अंदर ये बकलिंग होते हैं। बकलिंग होती क्या है मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे ही लोड आता है, थोड़ा बहुत भी लोड आता है और कॉलम जो है वो इस टाइप से रिएक्ट करता है, इस टाइप से, ये कॉलम जो है इस टाइप से रिएक्ट करता है, इस टाइप इधर भागता है कॉलम और जहां कंप्रेशन जोन होता है वहां से फूल जाता है। टेंशन जोन से ठीक रहता है, कंप्रेशन जोन से ये फूल जाता है। तो इसको बोलते हैं बकलिंग, कॉलम की बकलिंग। तो और ये बेसिकली लॉन्ग कॉलम्स में होती है और जो कॉलम 12 मीटर से बड़े होते हैं उनमें होती है, यानी जो लॉन्ग कॉलम हो गया। अब इसमें होता क्या है कि जब थोड़ा बहुत भी लोड, ये कॉलम जो होते हैं ना ये बहुत ही मतलब पतले और मतलब ज़्यादा इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा नहीं होता है। तो इन पे जब थोड़ा सा भी लोड आता है तो ये बकलिंग जो फेलियर है वो क्रिएट हो जाती है इसके अंदर। और इस जो मटेरियल है, फिर वही जब जैसे ही फेलियर होता है तो मटेरियल फेल हो जाता है और कॉलम हमारा बकल यानी मुड़ जाता है। अब ये तो हो गया दोस्तों बकलिंग। आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि बकलिंग होती क्या है, कि जब थोड़े से भी लोड के ऊपर जो लॉन्ग कॉलम होता है वो बकल कर जाता है यानी मुड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं बकलिंग। अब जो दूसरी हमारा जो फेलियर है, कॉलम फेलियर दूसरा है, वो है कंप्रेसिव फेलियर। यानी कंप्रेसिव फेलियर, ये इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए ये अपना कोई कॉलम है, ये कॉलम हो गया अपना, ये अपना कॉलम हो गया और ये इसके अंदर जब लोड आता है ऊपर से, ये लोड आया, लोड डाला तो, और ये लोड जो होता है इसके जो सहन करने की क्षमता है, इसके लोड लेने की क्षमता उससे ज़्यादा हो जाता है, जब इसके डिज़ाइन से ज़्यादा हो जाता है, लोड मोर देन डिज़ाइन, तो ये कॉलम जो होता है वो फेल होने की कंडीशन में चला जाता है। तो जब मान लीजिए इसमें डिज़ाइन जो किया हुआ है उससे ज़्यादा लोड जब आता है और जो इसका स्टील जो है, ये जो स्टील जो है वो इसकी यील्ड स्ट्रेस पूरी गेन कर लेता है और उससे ज़्यादा जब उसमें जाता है तो ये कॉलम जो होता है वो कंप्रेसिव फेलियर हो जाता है यानी फेल हो जाता है। अब ये कंप्रेसिव फेलियर होता किस तरह से, तो मान लीजिए जब लोड आता है कॉलम से ऊपर तो ये दबता है,
दबता है और जितना लोड इसको नीचे ट्रांसफर करना होता है उतना ये कर चुका होता है और उससे ज़्यादा लोड आने लगता है तो कॉलम अपना इस तरह से कुछ फूल जाता है। ये बोथ साइड से, दोनों तरफ से मैं चारों तरफ से ये इस तरफ से फूल जाता है आपका कॉलम। जब यहाँ से लोड आता है तो ये इधर भी फूलता है और इधर भी फूलता है। तो ये जब इस टाइप से फूलता है यानी नीचे इसके पेट सा बन जाता है चारों तरफ, तो ये यानी मटका सा, पेट सा नहीं मटका सा बन जाता है, तो ये होता है कंप्रेसिव फेलियर। तो जब लोड आता है और कॉलम के नीचे मटका बन जाता है कॉलम के नीचे, तो कॉलम फेल हो जाता है और उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंप्रेसिव फेलियर। जो इसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज़्यादा लोड जब इसके ऊपर आ जाता है तो जो सीमेंट अपनी कंक्रीट और स्टील है वो फेल हो जाती है। और इसके जो ये फेलियर होती है ना मेनली होती है शॉर्ट कॉलम्स में। शॉर्ट कॉलम्स में ये मेनली फेलियर होता है क्योंकि बकलिंग जो होती है वो मेनली होती है लॉन्ग कॉलम्स में और कंप्रेसिव फेलियर आती है हमारी शॉर्ट कॉलम्स में। तो अब जो एक तीसरी तरह की भी हमारी दोस्तों फेलियर होती है, तीसरे तरह से भी कॉलम एक तीसरी टाइप भी होती है फेलियर की, वो होती है शेयर फेलियर। दोस्तों ये कुछ जो होती है हमारी कंप्रेसिव फेलियर की तरह ही होती है। जो शेयर फेलियर होती है वो कंप्रेसिव तरह की फेलियर ही होती है, बट इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा कॉलम है, ये कॉलम हो गया और जब इस पे लोड आता है ना, जब इसकी हिल स्ट्रेस से ज़्यादा लोड आता है या इसके नीचे ट्रांसफ़र करता है उससे ज़्यादा लोड आता है, तो ये क्या होता है ये कॉलम ऐसे मटका नीचे मटका या कंप्रेसिव उसमें मटका ना बना के बीच से क्रैक हो जाता है, बीच से टूट जाता है, इस टाइप से टूट जाता है बीच से ये। तो ये जो टूट इस टाइप से जब कॉलम टूटता है ना तो उसको बोलते हैं शेयर फेलियर। इसमें ये भी जो होता है वो लगभग शॉर्ट जो कॉलम होते हैं उनमें होता है, बट ये कहीं कहीं लॉन्ग कॉलम में भी ये जो फेलियर है वो देखने को मिल जाता है हमें। तो जो शेयर फेलियर होता है वो लगभग शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम दोनों में देखने को मिल जाता है। इसके अंदर जैसे ही लोड आएगा, आपका लोड आया और कॉलम जितना ट्रांसफ़र किया उतना नीचे कर देता है और फिर बाद में टूट जाता है बीच से, बिल्कुल क्रैक टूट जाता है, तो वो होता है हमारा शेयर फेलियर। इनमें हर कंडीशन में इनमें जो मेन एक कॉमन चीज होती है वो होती है मटेरियल फेलियर। कि मटेरियल फेलियर जब होता है तभी मेनली कॉमन फेलियर जो कॉलम फेलियर है वो होने के चांसेस होते हैं। बाकी तो लोड तो मेन है ही, मटेरियल फेलियर एक और दो है लोड कि उनके, और तीसरी लेंथ वर्सेस क्रॉस सेक्शन। ये तीन चीज जो हैं आपकी मेनली कॉलम फेलियर के लिए जिम्मेवार होती हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि कॉलम फेलियर क्या होता है और वह किस किस टाइप का होता है और उनके क्या क्या रीज़न होते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।